भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जब से कन्हैया वृंदावन को छोड़ के गए हैं तब से उनके जो नन्हे नन्हे सखा हैं उनकी हालत बड़ी खराब है। दिन रात रोते रहते कन्हैया की याद में। मथुरा वाले रास्ते पे आके बैठ जाते और रोजाना धूप में पसीने पसीने हो जाते। सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करते रहते कि शायद आज लाला आ रहे हो, क्योंकि परसों की कह के गया था, वर्षों बीत गए। और जब भगवान नहीं दिखते तो शाम को निराश होकर के घरों में लौट जाते हैं और अपनी अपनी मैयाओं की गोदी में जाकर रोने लगते कि मैया आज भी कन्हैया नहीं आयो। आज जैसे ही वो नन्हे नन्हे सखा मथुरा वाले रास्ते पर बैठे हैं और दूर से उद्धव का रथ आता हुआ दिखाई दिया इनको। अब ये कृष्ण का रथ है जिसमें उद्धव बैठ के आए हैं। तो दूर से जो रथ दिखाई दिया कृष्ण का, तो ग्वाल वालों के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि आज लाला आए गए, आज लाला आए। लेकिन जैसे ही रथ निकट आया और उसमें से उद्धव नीचे उतरे, तब इन नन्हे नन्हे सखाओं की तो हालत खराब हो गई। इनके तो जैसे प्राण ही निकल गए। ये कृष्ण नहीं है, ये तो कोई और है। उद्धव ने उतर करके इन सखाओं से पूछा, जय श्री कृष्ण, भैया आप बता सकते हो ये नंद बाबा का और यशोदा का महल कहां है? नन्हे नन्हे सखाओं ने कहा कि आप यशोदा और नंद का महल पूछ रहे हो? बोले हां। हाथ पकड़ा उद्धव का और उनको दूर से इशारा कर दिया, चले जाओ, लेकिन याद रखना उस महल में आपको एक बुढ़िया मिलेगी, वही यशोदा है। लेकिन ध्यान रखना, जब से कृष्ण उनको छोड़ के गए हैं उनकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है, नेत्रों की शक्ति क्षीण हो गई है, क्योंकि इतना रोती हैं कि उनकी नेत्र शक्ति कमजोर हो गई है, कानों की श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है। जोर से बोलोगे तो सुन सकेंगे, जोर से बोलना जरा। उद्धव चले गए। उस महल में जैसे ही उद्धव ने प्रवेश किया तो भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि महल में प्रवेश करते ही यशोदा मैया के उद्धव ने जैसे ही प्रवेश किया तो कोने कोने से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि गूंज रही है कानों में। और उद्धव ने सोचा कि मैंने महल तो बहुत देखे पर ऐसा महल नहीं देखा। सामने यशोदा मैया खड़ी है, ध्यान में लाला को पलना झुला रही थी। खाली पालना है लेकिन मन में कृष्ण बैठा है। उद्धव ने जाकर के यशोदा मैया को प्रणाम किया, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें मैया, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव मथुरा से आया हूं, कृष्ण ने मेरे को भेजा है। कृष्ण का नाम सुनते ही यशोदा मैया का हृदय फटने लगा। वो दौड़ी दौड़ी आई और उद्धव के मुख पर ऐसे हाथ रख दिया और कहने लगी, धीरे बोलो, धीरे बोलो, अगर जोर से बोलोगे तो मेरे लाला की नींद खुल जाएगी। अरे जैसे तैसे लोरी गाय गाय कि लाला को मैंने सुलायो है। उद्धव ने कहा, मैया लेकिन लाला को तो मैं मथुरा छोड़ के आया हूं और आप कहती हो कि लाला सो रहा है। कहां है लाला, दर्शन करा सकती हो मुझे? यशोदा ने उद्धव का हाथ पकड़ा और पालने के पास में ले गई। मैं तुझे लाला का दर्शन कराती हूं। उद्धव का हाथ पकड़ करके जैसे ही पलना के पास गई और खाली पालना को देखा, यशोदा मैया धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। बोले मैं भी कितनी पागल हूं उद्धव, अरे लाला को तो बरसों बीत गए यहां से जा, लेकिन क्या करूं, उसकी लीलाओं को जब याद करती हूं उसको एक पल के लिए भूल नहीं पाती। कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, कैसे भूलूं? और एक दिना की तो बात उद्धव, मैंने लाला के हाथ पे
माखन रोटी रख दी, ठुमक ठुमक नाचता जाए कन्हैया और खाता जाए। एक कौआ उड़ के आया और आकर के लाला के हाथ से वो माखन रोटी छीन करके उड़ गया। अब तो जमीन पर लौट गया, मचल गया कि अब तो मैं वाई कौआ से युद्ध करूंगा और वाई माखन रोटी लेके आऊंगा। कि धूर भरे अग शोभत श्याम तैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी। किया छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि। और काग के भाग को का कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। मैं तो सोचती हूं कि मुझसे भी ज्यादा, मुझसे भी श्रेष्ठ भाग्य तो उस कौए का है जो भगवान कृष्ण के हाथ से वो माखन का टुकड़ा लेके। उद्धव के तो जैसे, उद्धव क्या सोच के आया था? उद्धव ने कहा मैया पहले तो मुझे इस बात के लिए क्षमा करें कि मैंने आपको जो समझा था आप वो हो नहीं। अरे मेरे जैसे करोड़ ज्ञानी अगर आपकी चरणों की धूल के कण पर वार दिए जाएं तो भी बराबरी नहीं कर सकते, तो भी बराबरी नहीं कर सकते। रात्रि भर यशोदा से, नंद बाबा से उद्धव ने कृष्ण के बारे में बातें की और सुबह होते ही कहने लगे कि मैया मुझे राधा रानी से और मिलना है, ब्रज गोपियों से और मिलना है, उनको भी सूचना देनी है। मैया यशोदा ने कहा वो तो तुम्हें कुंज में मिलेंगी। भगवान सुखदेव कहते हैं जब से कृष्ण उनको छोड़ करके गए हैं तब से राधा रानी गोपियां सुबह से ही कुंजों में आ जाती और दिन भर उनकी कृष्ण की चर्चा, दूसरी कोई चर्चा नहीं इन पर। उद्धव ने सोचा कि जब मैं मैया यशोदा का मुकाबला नहीं कर सका तो ब्रज गोपियों का, राधा रानी का मुकाबला कैसे करूंगा। तो जैसे ही कुंजों में पहुंचे तो हजारों गोपियों के बीच में राधा रानी विराजमान हैं, बैठी हैं। तो वृक्ष के पीछे छुप गए उद्धव, बोले जरा देखूं, सुनूं इनकी बातें, ये क्या बातें करती हैं। तो हजारों गोपियों के बीच में राधा रानी विराजमान हैं। एक गोपी खड़ी हुई उनमें से और कहने लगी आज मेरे स्वप्न में आए थे गोपाल। जैसे ही बछड़ा खोल करके भागने लगे मैंने उनको पकड़ने का प्रयास किया लेकिन इतने में ही आंखें खुल गईं, दर्शन नहीं हुआ। दूसरी गोपी खड़ी हुई, बोले आज मेरे भी स्वप्न में आए थे कन्हैया, अंग स्पर्श करके रास रचा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उनको निहारना शुरू किया आंखें खुल गईं, दर्शन नहीं हुआ। एक गोपी ने कहा मेरे भी स्वप्न में आए थे गोपाल, पनघट पर जैसे ही मटकी उठा करके मेरे सिर पे रखी, कुछ दूर आगे आगे पीछे पीछे चले, लेकिन जैसे ही मैंने उनको देखा नेत्र खुल गए, दर्शन नहीं हुआ। एक गोपी ने राधा रानी से पूछा कि राधे तुमको स्वप्न नहीं दिखता? तुमको स्वप्न नहीं दिखता? अगर दिखता है तो बताओ ना, तुमने क्या देखा? राधा रानी ने कहा कि गोपियों, जिनको स्वप्न में कृष्ण का दर्शन होता है वो भाग्यवती हैं, वो भाग्यवान हैं, लेकिन मेरी तो परिस्थिति ऐसी है कि जब से प्राण वल्लभ कृष्ण मुझे छोड़ करके गए हैं मेरी तो बहरे निद्रा भी उनके साथ चली गई। अरे मुझे नींद ही नहीं आती तो स्वप्न देखूं कहां से, और जब स्वप्न दिखता नहीं तो तुम्हें बताऊं कैसे? मुझे तो नींद ही नहीं आती। कि स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम कि धन्यास्ता सखियोसिता कि अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा पिबेरिणी। मुझे तो स्वप्नी नींद ही नहीं आती, स्वप्न कहां से दिखेगा? उद्धव सुन रहे थे वृक्ष के पीछे खड़े खड़े। उद्धव ने सोचा बाप रे,
यानी जब से कृष्ण राधा को छोड़ के गए, ब्रज को छोड़ के गए हैं, तब से राधा रानी सोई नहीं। अब उद्धव निकल करके आए पेड़ के पीछे से और कहने लगे, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव, कृष्ण ने मेरे को भेजा है, आपको कुछ संदेशा देना है, आपको कुछ समझाना है। गोपियों से कहता है उद्धव, आप जिनको प्रियतम मानती हो, आप जिनको कांत मानती हो, वो निर्गुण ब्रह्म है। और निर्गुण निर्विशेष निर्विकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ये कण कण में वास करता है। आप कृष्ण को, कृष्ण में जो तुम्हारा मन है, उस मन को कृष्ण में से हटाओ और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में लगाओ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ना उसके हाथ होते हैं, ना उसके पैर होते हैं, ना उसका शरीर होता है। निर्गुण, निर्गुण में लगाओ। हां, यही जीवन का सार है। गोपियों ने कहा, जब उद्धव बोले कि अपने मन को कृष्ण से हटाकर निर्गुण ब्रह्म में लगाओ, तो गोपियों ने बड़ी सुंदर बात कही कि उद्धव, जरूर आपने सच कहा कि कृष्ण में से हम अपना मन हटा करके निर्गुण ब्रह्म में लगाएं, लेकिन अभी तुमको पता नहीं है कि उद्धव मन न भये 10-20। हम जरूर लगाते अपने मन को ब्रह्म में, लेकिन क्या करें, मन तो एक होता है। अब उस मन को या तो कृष्ण में लगा लें या ब्रह्म में लगा लें। कि उद्धव मन न भये 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम संग, और को आराधे ईश। मन तो एक होता है, उस मन को हम दो जगह कैसे लगा सकते? और उस एक मन को हमारा प्राण वल्लभ कृष्ण हमसे चुरा करके ले गया। अरे जब मन दूसरा है ही नहीं, तो तुम्हारे ब्रह्म के लिए हम मन लाएं कहां से? वो तो कृष्ण ले गया, दूसरा मन कहां से लाए? आपने कहा कि उसके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, शरीर नहीं होता, तो बताओ अगर उसके हाथ नहीं होते तो उसने माखन मटकी उठाई कैसे? उसके पैर नहीं होते तो वो गऊ चराने गया कैसे? उसका शरीर नहीं होता तो अंग स्पर्श करके रास रचाया कैसे? हम किसी निर्गुण, हमारा कृष्ण तो निर्गुण भी है और हमारा कृष्ण तो सगुण भी है, दोनों। कहते हैं कि एक घंटे की कह करके आया था उद्धव, लेकिन 7 महीने हो गए। 7 महीने गोपियों ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, बौछार कर दी उद्धव, और परास्त होता गया उद्धव। क्यों? क्योंकि ज्ञान, उद्धव है ज्ञानी और गोपियां हैं प्रेमी, और प्रेम के सामने ज्ञान की कोई औकात नहीं। ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। प्रेम है ढोल का स्वरूप, आकार, और ज्ञान क्या है? डुमडुमी जैसा, डुमडुमी जैसा। परास्त होता गया, और अंत में जब उसके नेत्र खुले, वो चक्षु खुले, तो अंत में उसने गोपियों के चरणों की धूल में अपने आप को पड़ा हुआ देखा, और कहता है कि मैं अभी जाता हूं और कृष्ण को पकड़ करके यही लाता हूं। वो कैसे नहीं आएगा? वो कैसे नहीं आएगा? और अंत में कहता है कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षण सह यासाम हरि कथोदीतम पुनाति भुवनत्रियम। अंत में कहता है कि गोपियों में आपके चरणों को प्रणाम करने के लायक ही नहीं हूं। ये बृहस्पति का चेला बोलता है, मैं आपको प्रणाम करने के लायक नहीं, मैं तो आपकी चरणों की धूल को प्रणाम करता हूं। पाद रेणु, जिनके मुख से निकलने वाली श्री कृष्ण कथा त्रिलोकी को पावन बनाती है, मैं आपकी चरणों की धूल के कण को प्रणाम करता हूं। हां, और आज दौड़े उद्धव, मैं अभी जाता हूं।
और सीधे आए भगवान के पास। भगवान खड़े थे वहीं दरवाजे पे, उन्हें पता है उद्धव आने वाला है। भगवान दरवाजे पे ही खड़े हैं। उद्धव को दूर से आता हुआ देखा तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, आओ ज्ञानी जी आओ। उद्धव बोला, जले पे नमक छिड़क रहे हो? बोले, आप तो 1 घंटे की कह के गए थे ना, पूरे 7 महीने बाद आए हो। उद्धव ने कहा, प्रभु मैंने आपके जैसा निष्ठुर दूसरा नहीं देखा। गोपियां तड़प रही हैं, मैया यशोदा दिन रात रोती रहती है। नंद बाबा नन्हे नन्हे सखा आपकी याद में पूरे दिन रास्ता देखते हैं, आपको जरा भी समय नहीं उनसे मिलने का। आपके जैसा निष्ठुर मैंने दूसरा नहीं देखा। भगवान ने कहा, मैं सब समझ गया, जरा बैठो। उद्धव को बिठाया, बोले अपने नेत्र बंद करो। उद्धव ने जैसे ही नेत्र बंद किया, बोले अब खोलो। और जैसे ही उद्धव ने नेत्र खोले तो उद्धव की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। भगवान की बगल में राधिका रानी विराजमान है, हजारों गोपियां वहीं प्रकट हो गई। नंद बाबा, यशोदा, ब्रजवासी सब वहीं प्रकट हो गए। उद्धव ने कहा, यह क्या चक्कर है? भगवान बोले, उद्धव मेरे बिना राधा नहीं, राधा के बिना मैं नहीं, मेरे बिना ब्रजवासी नहीं, ब्रजवासियों के बिना मैं नहीं, और ना मेरे बिना ब्रज गोपियां और गोपियों के बिना मैं। ज्ञानी तुम थे, तुम ज्ञानी थे, लेकिन केवल ज्ञान होना ही काफी नहीं होता, प्रेमी होना पड़ता है। तुमको प्रेमी बनाना था, तुम ज्ञानी थे, विनम्र थे, सब कुछ थे, लेकिन बिना भक्ति का जो ज्ञान होता है ना, वो पंगु होता है, आधा लंगड़ा। बिना भक्ति का ज्ञान पंगु, और बिना ज्ञान की भक्ति अंधी होती है, अंधी अंधी भक्ति। इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान देना, क्योंकि गुरु हमको ज्ञानमयी भक्ति सिखाते हैं, और हम जो मन पे आया सो किया, उसका कोई फल नहीं होता है। गुरु क्यों बनाते हैं? गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती? क्या जरूरत है गुरु बनाने की? यही कारण है। भगवान कहते हैं बिना ज्ञान की भक्ति अंधी होती है, उसका कोई फल नहीं होता। और वो ज्ञान वाली भक्ति हमको गुरु सिखाते हैं नियम से। अगर हम वो करेंगे तो हमारी भक्ति हर फल मिलेगा, उसका फल मिलेगा। और बिना भक्ति का जो ज्ञान होता है वो लंगड़ा होता है, आधा होता है। आज उद्धव का जो संशय था दूर किया भगवान ने।